श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अप्रैल फूल दिवस क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, अप्रैल फूल दिवस पश्चिमी देशों में हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कभी कभी ऑल फूल्स डे के रूप में जाना जाने वाला ये दिन 1 अप्रैल एक आधिकारिक छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन इसे व्यापक रूप से एक ऐसे दिन के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है जब एक दूसरे के साथ व्यवहारिक मजाक और सामान्य तौर पर मूर्खतापूर्ण हरकतें की जाती है। इस दिन दोस्तों, परिजनों, शिक्षकों, पड़ोसियों, सहकर्मियों, आप सबके साथ अनेक प्रकार की शरारतपूर्ण हरकतें कर सकते हैं, लाइसेंस दी हुई है, और अन्य व्यवहारिक मजाक किए जाते हैं जिनका उद्देश्य होता है बेवकूफ़ और अनाड़ी लोगों को शर्मिंदा करना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कोई टेंशन ये नहीं रहता है कि मुझे उसको बेवकूफ़ बनाना है। पारंपरिक तौर पर कुछ देश जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के मजाक केवल दोपहर तक ही किए जाते हैं, और अगर कोई दोपहर के बाद किसी तरह की कोशिश करता है तो उसे अप्रैल फूल कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन के अखबार जो अप्रैल फूल पर मुख्य पृष्ठ निकालते हैं वे ऐसा सिर्फ पहले मतलब सुबह के एडिशन के लिए ही करते हैं। इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता रहता है। अभी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम आपको बताते हैं। 1392 में चौसर के कैंटरबरी टेल्स, उसमें नन्स ब्रिस्टल टेल में सीन मार्च बिगेन 30 days एंड 2 का उल्लेख किया गया है। चौसर का मतलब संभवतः मार्च के 32 दिन के बाद से है, यानी कि 2 मई, जो इंग्लैंड के किंग रिचर्ड की बोहेमिया की एन के साथ सगाई की सालगिरह की तारीख है, जो 1381 में हुई थी। हालांकि 32 मार्च अर्थात 1 अप्रैल के रूप में लोग लगाते थे उस वक्त। तो चौसर की कहानी में अहंकारी मुर्गे सॉन्टे टेक्लेयर को एक लोमड़ी द्वारा चालाकी से फंसा लिया जाता है। ये उसकी कहानी है। 1508 में एक फ्रांसीसी कवि ने एक पॉइजन डी एवरिल, अप्रैल फूल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अप्रैल फिश, उसका भी संदर्भ दिया गया है, जो एक संभावित छुट्टी की तरफ इशारा करता है। फिर 1539 में फ्लेमिश कवि डी डेने ने एक अमीर आदमी के बारे में लिखा था जिसने 1 अप्रैल को अपने नौकरों को मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए भेजा था। फिर 1686 में जॉन ऑब्रे ने इस छुट्टी को मूर्खों का पवित्र दिन कहा, जो पहला ब्रिटिश संदर्भ है। 1 अप्रैल 1698 को कई लोगों को शेर की धुलाई करने के लिए धोखे से टावर ऑफ लंदन में ले जाया गया। अप्रैल फूल का नाम फिस्ट ऑफ फूल की तरह प्रतिध्वनित होता है, जो मध्यकाल में 28 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक छुट्टी का दिन था। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि टावर ऑफ लंदन में एक ऐसा चारों तरफ लिफाफा बांट दिया गया था कि 1 अप्रैल को जितने भी सफ़ेद गधे हैं उन्हें टावर ऑफ लंदन में नहलाया जाएगा। तो काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर इत्तेफाक से उस दिन ऐसा हुआ था कि टावर ऑफ लंदन बंद था। मध्यकाल में यूरोपीय शहरों में न्यू ईयर्स डे 25 मार्च को मनाया जाता था। फ्रांस के कुछ हिस्सों में न्यू ईयर सप्ताह भर चलने वाली छुट्टी थी, जो 1 अप्रैल को खत्म होती थी। इसीलिए यह संभव है कि अप्रैल फूल्स की शुरुआत इसलिए हुई कि जिन लोगों ने 1 जनवरी को इसे मना लिया था, उन लोगों ने दूसरी तिथियों के दिन मनाने का मजाक उड़ाया था। तो नव वर्ष दिवस के रूप में 1 जनवरी का इस्तेमाल 16वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांस में आम था, और इस तिथि को एडिक्ट ऑफ रूसिलोन द्वारा 1564 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 18वीं सदी में इस समारोह को अक्सर नोह के काल की ओर वापस जाने के समान समझा जाता है। 1789 में प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार में छपा था कि इस दिन की शुरुआत का संबंध उस दिन से है जब नोह ने पानी कम होने की वजह से पहले ही अपनी कबूतरों को बहुत जल्दी भेज दिया था। उसने ऐसा हिब्रू महीने की पहली तारीख को किया, जिसका संदर्भ अप्रैल से है।
तो ये हमने आपको 1 अप्रैल के बारे में बताया कि अप्रैल फूल क्या है और कौन मनाते हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। 1 अप्रैल और मुक्ता फूल के बीच सबसे पहला दर्जा दिया गया था चासर के कैंटरबरी टेल्स 1392 में। कई लेखक ये बताते हैं कि 16वीं सदी में 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे के रूप में मनाए जाने वाले का चलन एक छुट्टी का दिन निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पुराने संदर्भों का उल्लेख नहीं करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।